गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनसाइट के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। उस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द 31 दिसंबर 2022। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द संविदा स्कीम। सी, जब हम संविदा स्कीम की बात करते हैं तो ये याद रखना, इसमें होता क्या है, जो हमारी लैंड होती है ना, उसका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके हम किस तरीके से जो लैंड है उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, उसके लिए जो स्कीम चलाई गई थी। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखें। और ये किसके द्वारा चलाई गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको चलाया गया। ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट है, इट इज अ स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल इन रूरल इनहेबिटेड एरिया यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। यस, ड्रोन हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो यस दैट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, द स्कीम इज पायलटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बट कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट की बात करोगे तो जो स्वच्छ भारत स्कीम है जो ग्रामीण के लिए मतलब किया गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ही जो है उसको संचालित किया जाता है। इसके बारे संविदा स्कीम के बारे में जानते हैं। ये सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसका पूरी फुल फॉर्म होती है। ये पंचायती राज दिवस के दौरान इसको जो है अनाउंस किया गया था। जिस एम्स टू रिवोल्यूशनाइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर हम बात करें, इसको जो है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी? तो 1997 में थी। क्यों आई थी? तो जो सेक्सुअल हारेसमेंट होता है वुमेन का एट वर्क प्लेसेस, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, द विशाखा गाइडलाइंस वर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा एंड अदर वर्सेस केस ऑफ राजस्थान इन 1997 विद द प्राइमरी गोल ऑफ द क्रिएटिंग इट अ फ्रेमवर्क फॉर द वर्क प्लेस। किस तरीके का मतलब ये फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरीके का इन्वायरमेंट हम वुमेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो जो है सेक्सुअल फ्री मतलब और हारेसमेंट फ्री इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर सकें, वही है विशाखा गाइडलाइंस। राइट, आगे बढ़ते हैं। और विमेन से रिलेटेड एक और स्कीम के बारे में बात करोगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना है, और कई सारी अदर योजना है, सुकन्या है, समृद्धि है, अलग से भी ये योजना चलाई जा रही है। एनीवे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो याद रखिएगा, इसको 1992 में बनाया गया था, और ये एक स्टैट्यूटरी एक बॉडी है। और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी पटनाकर, जयंती पटनागर, उनका देहांत हो गया, तो डेट्स व्हाई इट इज द न्यूज़। लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन देयर। इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट इज करेक्ट। इट इज एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी रिलेटिंग टू द वुमेन, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइडल डिसरप्शन इवेंट। सी, टाइडल डिसरप्शन इवेंट एक ऐसा इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक होल है, आसपास के जो भी स्टार होते हैं, जो ये जो ब्लैक होल होता है, ये अपनी ग्रेविटी से इसको जो है थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं डाइपोल मतलब दो पोल यहाँ पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा स्टार है ना, वो इसके अंदर चला जाता है। किसके अंदर? ब्लैक होल के अंदर। इसी पूरी प्रोसेस को हम टाइडल डिसरप्शन के नाम से जानते हैं ना। टाइडल डिसरप्शन कहाँ गया? टाइडल डिसरप्शन इवेंट के नाम से। ये क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है जहाँ पे डिसरप्शन जो है स्टार में होता है ब्लैक होल की वजह से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन सी है अबाउट किस तरीके से ये पूरा का पूरा काम करता है, या फिर किस तरीके से जो ब्लैक होल है वो हमारे यूनिवर्स में इफेक्ट डालता है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात, क्या स्टेटरी बॉडी है अंडर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डेट इज़ करेक्ट। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे? तो गुजरात के आनंद के अंदर है। और एक NDRF मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बॉडी कहाँ पे? NDRF, तो ये है आपका करनाल के अंदर, हरियाणा के। ठीक है, और ये क्या ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर में ना आके बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर में आती है। तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेट की गई थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑपरेटिव के बारे में आप जानते होंगे। कोऑपरेटिव जो है हमारे आर्टिकल 19 क्लोज सी के अंदर मेंशन किया गया है, जहाँ पे हम कोऑपरेटिव को फॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसी को ही हमें बढ़ाने के लिए 43B में हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ कोऑपरेटिव को ऐड किया गया था। 2011 की हम ये बात कर रहे हैं, और उसी के साथ आपका आर्टिकल पार्ट 9B में भी ऐड किया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजन है? आर्टिकल 19, डेट इज करेक्ट। आर्टिकल 19(1) क्लोज सी। आर्टिकल 44B नहीं, 44 नहीं है बल्कि 43B है। किसके थ्रू? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। DPSP में पार्ट है, और पार्ट 9B डेट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, तो यू कैन सी हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सी,
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम जो कम्युनिटी रहती है बॉर्डर के आसपास उनको अवेयर करना, और व्हाट द गोइंग ऑन इन द बॉर्डर एरिया दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड टेल टू द आर्मी पर्सनल देयर। तो ये इसका मेन एम है। तो इट वाज अनाउंस्ड इन 2022-23 बजे, डेट इज करेक्ट। इट प्रमोट कम्युनिटी नॉलेज इन बॉर्डर मैनेजमेंट, डेट इज करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर विलेजेस में जो भी इन्फॉर्मेशन या गतिविधियाँ या इंट्रूडर चाइना करता है तो जो लोकल कम्युनिटी है उनको पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो जो है आर्मी पर्सनल को बता सकते हैं और हम जो है पहले सतर्क हो सकते हैं। प्रमोट कम्युनिटी नॉलेज इन द बॉर्डर मैनेजमेंट, इट इज़ द एम ऑफ इट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करेक्ट बताना है। इंडिया हैज़ मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड टोटल राइस एक्सपोर्ट, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट नॉट द 70% बट द 40% है। मोस्ट ऑफ इंडिया बासमती राइस एक्सपोर्ट टू इंडिया एंड द अरेबियन पेनिनसुला कंट्री, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो वो बासमती राइस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और यूएसए यूके वगैरह में भी हमारा बासमती राइस जाता है, लेकिन जो नॉन बासमती राइस है अप्रोक्सीमेटली 55% अफ्रीकन नेशन में जाता है। पावर बॉलिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे पैडी को सोक किया जाता है वाटर के अंदर, डेट इज़ करेक्ट। जब हम मतलब पैडी को लगाते हैं तो ये वाटर के अंदर सोक किया जाता है, स्टीम एंड ड्राइड, फिर बाद में इसको ड्राई किया जाता है सो दैट द राइस बिकम हार्डर विद द ब्रेकेज ऑन मिलिंग, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट वगैरह के बारे में कितना कि इसका कंपैरिजन है। आगे बढ़ते हैं। द कर्च स्टेट जो है कनेक्ट करता है ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा, नहीं ये कर्च स्टेट नहीं है, बोस्फोरस स्टेट है। मैं बताऊंगी ये आपको मेडिटेरियन सी में लाई करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। MBC, एम का मतलब होता है मेडिटेरियन, बी का मतलब ब्लैक सी और यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ एजो को जो कनेक्ट करता है वो कर्च स्टेट है, और जो आपका ब्लैक सी को और ब्लैक सी को सी ऑफ मरमर से कनेक्ट करता है वो बोस्फोरस स्टेट है, और एजियन सी को और मेडिटेरियन को सी को कनेक्ट करने वाला डेंडलस स्टेट है। तो मैं अभी बताने वाली, डोंट बी सो वरी। द कर्च स्टेट कनेक्ट द ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमर, नहीं इट इज़ ए बोस्फोरस स्टेट। अगर हम कर्च स्टेट की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है, डेट इज़ करेक्ट। ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजो को करता है, ये कर्च स्टेट के बारे में, मतलब ये अपोजिट लिखा गया है, तो दोनों की दोनों वैसे गलत है। एंड आगे बढ़ते हैं। द क्रॉप हैज़ ग्रोन नॉट ओनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मतलब ये है कि ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में, टेम्परेट रीजन में उगाई जा सकती है। इसका जो नॉर्मल मतलब ये जो है सीवियर जो कोल्ड होता है उसको सहन कर सकती है। इसको उगाने के लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल जो है अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको बताने की कौन सी क्रॉप है, तो ये आपकी व्हीट क्रॉप है ना। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान सकते हैं अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन, बट हम थोड़ा सा स्टेट वगैरह के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। सी यू कैन सी हेयर द मैप ऑफ मेडिटेरियन सी, तो मैंने आपको बताया था ये आपका मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे ब्लैक सी है, उसके बाद आपका कैस्पियन सी आ जाता है, ठीक है। मेडिटेरियन सी जब आप बोस्फोरस स्टेट की बात करते हो, यू कैन सी हेयर द बोस्फोरस स्टेट जो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है, तो ये सी ऑफ मरमरा है जो ब्लैक सी और यहाँ पे बोस्फोरस स्टेट है, ठीक है। मेडिटेरियन को और एजियन सी को जोड़ने वाला है डेंडलस स्टेट, राइट। यू कैन सी हेयर द एजियन सी और इस मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ रहा है, आपका डेंडलस स्टेट, ओके। और कर्च स्टेट की मैंने आपकी बात की थी, वो आपका कनेक्ट करते हैं ब्लैक सी को सी ऑफ अजोग के साथ, ठीक है। तो मैं एक बार आपको इस तरीके से बता दे रही हूँ। देखो मान लीजिए मेडिटेरियन सी है, यहाँ आपकी ब्लैक सी है और यहाँ पे आपकी कैस्पियन सी है, लेकिन यहाँ पे आपका सी ऑफ अजो पड़ता है, यहाँ पे सी ऑफ अजो है, और एक ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आपका एक स्टेट आता है। और मेडिटेरियन में भी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी एक बॉडी आती है, डेट नथिंग बट सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा टू द ब्लैक सी को जो जोड़ने वाला है वो आपका है बोस्फोरस स्टेट, क्या और है बोस्फोरस स्टेट। और जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजो से जोड़ेगा वो आपका हो जाएगा कर्च स्टेट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिटेरियन सी को याद रखना है तो वायलेंट नेशन का आपको सीमा याद रखना है। सी का मतलब होता है सिप्रस एंड एम का मतलब होता है माल्टा। आगे बढ़ते हैं। एशियन कंट्री की बात करें तो लिस्ट आपको याद रखना है। एल का मतलब हो गया लेबनान, एस का मतलब हो गया था सीरिया, आई का मतलब इजराइल एंड टी फॉर टर्की। तो ये है आपका लिस्ट अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो मेटल का आपको एक कोड याद रखना है, एम फॉर मोरक्को एंड ई फॉर इजिप्ट, टी फॉर टूनीशिया, ए फॉर अल्जीरिया एंड एल फॉर लीबिया। So these are the country that bordered African nation, that bordered Mediterranean Sea, right? यूरोपियन कंट्री की बात करो तो यहाँ तो बहुत सारी बोस बी फासिज्म मस्ट मेक हैप्पीनेस। तो फासिज्म आप जैसे आपका ये फासिज्म है ना, CISM, FASCISM है ना, FASCISM। तो M का क्यूब कर सकते हो आप, और FASH फाश कर सकते हैं, SHICSM का क्यूब, ठीक है। और BG से आपको और लगाना है तो फाशिज्म क्यूब, राइट। तो B फॉर बोसानिया, G फॉर ग्रीस, F फॉर फ्रांस, A फॉर अल्बानिया, P फॉर स्पेन, और फिर मैंने H बताया तो H फॉर हो गया हर्जिगोनिया,
एंड फिर आगे जाएगा आपका सी फॉर क्रोशिया, आई फॉर इटली, एस फॉर स्लोवानिया, एल फॉर मोल्डोवा एंड एम फॉर मोनाको, मोन्टियार्गो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये यूरोपियन कंट्री जो टच करती है किसको, बोस्फोरस सी ऑफ मेडिटेरियन को। तो हम मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड के बारे में भी बात कर ले रहे हैं जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, मेजर स्टेट की बात करते हैं जो बोस्फोरस स्टेट है। फॉर एग्जांपल ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जो जोड़ता है वो बोस्फोरस स्टेट है, ठीक है। यू कैन सी द स्टेट कनेक्ट ब्लैक सी टू द सी ऑफ मरमरा, ओके। सेकंड स्टेट की बात करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ बेरिंग स्टेट। द नैरो सी बेरिंग स्टेट कनेक्ट करता है ईस्ट पैसिफिक ओशन को यूएस एंड रशिया को। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो 82 किलोमीटर के, मतलब जो स्पेस है। अब बात करते हैं बाबे मंडब या फिर हॉर्मुज स्टेट के बारे में। सी, यह वो पर्शियन गल्फ है, सी ऑफ हॉर्मुज एंड बाबे मंडब स्टेट। फिर देखो ये आपके सी ऑफ हॉर्मुज है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये बाबे मंडब स्ट्रेट है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। सी ऑफ डोवर, पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए है कहाँ पड़ता कहाँ पे, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल को यूरोपियन चैनल को डिस्कनेक्ट करता है। यू कैन सी है द इंग्लैंड एंड नॉर्थ सी को ये डिस्कनेक्ट करने वाला एक स्टेट है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, या फिर फ्रांस और यूके भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जिब्राल्टर की बात करें तो मोरक्को और स्पेन के बीच में, यू कैन सी है द जिब्राल्टर, यहाँ पे मोरक्को और यहाँ पे स्पेन का ये पार्ट होता है, राइट। और सी ऑफ टार्टरे की बात करोगे तो ये है आपका सखाई आइलैंड, मतलब रशिया और जापान के बीच में, सी ऑफ टार्टर इन ईस्ट एशिया मैप, यू कैन सी है, राइट। लॉन्गेस्ट स्टेट की बात करें, स्टेट ऑफ मलक्का विच सेपरेट मलाय पेनिनसुला फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, 800 किलोमीटर लॉन्ग है। वाइडेस्ट स्टेट की बात करोगे तो डेनमार्क स्टेट, ग्रीनलैंड स्टेट के नाम से भी जिसको जाना जाता है। नैरो स्टेट की बात करें तो बोस्फोरस स्टेट है, जो मैंने अभी बात की है, सी ऑफ मरमरा एंड ब्लैक सी को ये जोड़ता है। शैलोस्ट सी की स्टेट की बात करोगे तो सुंडा स्टेट है, और इसकी जो डेप्थ है वो 20 मीटर की है। स्टेट ऑफ स्टेट डेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका, डेट बेरिंग स्टेट, यूएसए एंड रशिया का भी डिस्कस करने वाला स्टेट कहा जा सकता है। स्टेट डेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया, तो बास स्टेट है। स्टेट डेट सेपरेट फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका, तो मैंने आपको स्पेन एंड मोरक्को के एग्जाम्पल दे दिया, डेट इज द जिब्राल्टर स्टेट। रेड सी को याद करने का तरीका है डिजबोटी, डिटीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान एंड इजिप्ट। तो ये रेड सी को आप याद कर सकते हैं इसके थ्रू, डिजी के थ्रू। कैस्पियन सी को तारीख से तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड काजाख्स्तान। तो दीज आर द कंट्री डेट के सराउंड कैस्पियन सी। अगर आपको याद करना है महासागर के नाम छोटे से बड़े क्रम, तो पैसे याद रखना, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उसके बाद आता है आपका अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, और यहाँ पे सदर्न ओशन। अगर आपको एड्रियाटिक कंट्री की कंट्री याद करनी है तो MBICS याद रखना आपको, मोन्टियार्गो, बसानिया, अल्बानिया, इटली, क्रोएशिया, स्लोवानिया। तो ये एड्रियाटिक सी आप याद रख सकते हो। बाकी आप यहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, कुछ से आप याद रखिए केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। तो जो आपकी लेक विक्टोरिया उसको याद रखने का तरीका है कि ये कंट्रीज़ को टच करती है, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन हियर एंड थैंक यू सो मच।